हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रमेश कुमार यादव। पिछली वीडियो में आपको इलाइजा के टाइप तक इलाइजा के टाइप से पढ़ाने को बोला था। तो आज हम इलाइजा के टाइप जो टेस्ट है उसको हम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो एक बात आपको बता देते हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उससे क्या होगी कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, और उससे क्या होगा कि मेरी जो भी मेहनत है वो फिर और आगे मेहनत करने की इच्छा होगी। तो आगे देखते हैं, टाइम न लेते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वही है जो इलाइजा के टाइप क्या है कि फ्रिक्वेंटली देयर आर 4 टाइप ऑफ इलाइजा। मेनली जो देखें इलाइजा के जो टाइप है वो 4 टाइप का होता है। सबसे पहले हमारा डायरेक्ट इलाइजा, उसके बाद इनडायरेक्ट इलाइजा, तीसरा है सैंडविच इलाइजा, चौथा है कॉम्पिटिटिव इलाइजा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव इलाइजा। जो डायरेक्ट इलाइजा है, आज सिर्फ आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाइजा के बारे में बताएंगे, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाती है तो आप लोग बोर होने लगते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा करके अपलोड किया जाता है। तो आगे देखते हैं डायरेक्ट इलाइजा है क्या। ठीक है, तो डायरेक्ट इलाइजा के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो भी डिटेक्शन होगा, जो भी टेस्ट होगा, डायरेक्टली जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन से रिएक्ट करेगी। जो भी इसमें बेल्स यूज होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एंटीबॉडी होती है डायरेक्टली एंटीजन से रिएक्ट करती है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्ट इलाइजा पड़ा। अब इसमें देखते हैं क्या है। इट इज़ यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ एंटीजन इन सीरम। यह जो है सीरम में एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो डायरेक्ट इलाइजा है इसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है। एक हमारा पीवीएस यूज़ किया जाता है। पीवीएस, इसका मतलब वो पीवीएस नहीं मेट्रोलॉजी वाला, मतलब पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, वो नहीं है। ये क्या है, पीवीएस प्रोटीन बफर सैंपल है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, जो इस रिएक्शन में जो भी केमिकल हैं उनके पीएच को मेंटेन करता है, प्रोटीन बफर सैंपल। ठीक है, उसके बाद फिर और क्या है, बीएसए, जो कि क्या है, बोइन सीरम एल्ब्यूमिन। ये क्या करता है, सरफेस ब्लॉकिंग का काम करता है। जैसे कि ये हमारा मान लेते हैं वेल्स है, इसमें हमारा एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा एंटीजन प्रेजेंट है। जाहिर बात है कि एंटीजन पूरे प्लेट में तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं जगह इसमें रहेगी। तो इस जगह को ब्लॉक करने के लिए, ताकि जो हमारी जो एंटीबॉडी है सैंपल में वो आके यहाँ पे अटैच ना हो जाए, जिससे कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, उसको बचाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बोइन सीरम एल्ब्यूमिन डाला जाता है। ठीक है, सरफेस ब्लॉकिंग के लिए। उसके बाद अब इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो बेल्स हैं उसमें क्या करते हैं, उसको हम लेते हैं। लेने के बाद इसमें क्या करते हैं, एंटीजन की कोटिंग कर देते हैं। किसकी, एंटीजन की कोटिंग करते हैं। इसमें फिर एंटीजन रहेगा। फिर बाद में क्या करते हैं, एंटीजन या एंटीबॉडी जो भी टेस्ट करना है, जैसे कि एंटीबॉडी करनी है तो एंटीबॉडी को इसमें डालते हैं। तो एंटीबॉडी को जब डालेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ये एंटीजन है उसके जस्ट ऊपर ही उसी साइज़ का जो एंटीबॉडी होगा, उसी शेप का, मतलब उसी कैटेगरी का, वो क्या होगा, अटैच हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस प्लेट को, जिस प्लेट में हम ये सब किए हैं, उसको फिर क्या करते हैं, वॉश करते हैं। ठीक है, वॉश करते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि इसमें और हाँ, इसमें जो भी इसमें एंजाइम डालते हैं। क्या एंजाइम डालते हैं। अब एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम एक उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है, मतलब कैटालिस्ट की वर्क करता है। अब कैटालिस्ट का वर्क क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन की, कोई भी रिएक्शन हो रही है, चाहे वो किसी जीव में हो रही हो या कहीं लेबोरेटरी में कराया जा रहा हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन कराया जा रहा है, तो उसमें क्या करता है कि उस रिएक्शन की दर को, मतलब उस रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है। वही है इसका काम, एंजाइम का काम। ठीक है, तो इसमें एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, एंजाइम लेबल्ड यूज़ करते हैं। अब कैसे जानते हैं लेबल, इसका नाम क्या है, इलाइजा मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोएसिड। एंजाइम लिंक मीन्स जो एंजाइम है वो लेबल्ड है। जो एंटीबॉडी इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी एंटीबॉडी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटीबॉडी यूज़ करने के बाद, मतलब इसमें डालने के बाद, अटैच कराने के बाद, इसको हम धुल लेते हैं। प्लेट को धुलने के बाद फिर क्या करते हैं, इसमें सबस्ट्रेट को डालते हैं। अब सबस्ट्रेट क्या करता है, जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे एक काम कैसे करता है, जैसे लॉक एंड की मॉडल, जैसे उसी साइज़ का, मान लो हमारा एंजाइम है, ये हमारा एंजाइम है, उसके बाद सबस्ट्रेट, ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। तो इसी तरह होता है, सबस्ट्रेट क्या हुआ, इसके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम क्या करेगा, अटैच कर लेगा।
उसके बाद जब एंजाइम जैसे ही सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम अटैच होगा तो जो सबस्ट्रेट है ये क्या करता है, एक कलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। वह यह डिटेक्ट करता है कि यह टेस्ट पॉजिटिव है। अब इसमें हम एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, जैसे कि HRP लेते हैं। HRP का पूरा नाम क्या है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, HRP हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज। उसके बाद ALP भी लेते हैं, एल्कलाइन फास्फेटेज। ये सब एंजाइम इसमें लेते हैं। फिर आगे देखते हैं स्टेप के बारे में, कैसे कैसे स्टेप होते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि क्या करते हैं, इम्पटी बेल्स को लेते हैं, मतलब जो भी बेल्स हम यूज़ करते हैं ELISA में, उसको हम उसमें खाली मतलब उसमें कुछ रहता नहीं है, बिल्कुल क्लीन और इम्पटी रहता है, उसको हम लेते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो टेस्ट सीरम है जिसमें एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको ऐड करते हैं बेल्स में, ठीक है। क्या किए, बेल्स को लिए, फिर टेस्ट सीरम जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है उसको ऐड करते हैं किसमें, इनटू द बेल्स में, उस बेल्स में ऐड करते हैं। फिर जो एंटीजन है वो क्या करता है, अटैच हो जाता है सॉलिड फेज पर, जो भी सॉलिड सरफेस फेज है उस पर अटैच हो जाता है। फिर हमारा स्टेप 3 आ जाता है। स्टेप 3 पहले क्या करते हैं, उसको उस प्लेट को धुल देते हैं। फिर धुलने के बाद आफ्टर वाशिंग द एंजाइम लेबल्ड, जो एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडीज़ है, मतलब प्राइमरी एंटीबॉडी, इसमें हम क्या रैबिट्स का यूज़ करते हैं, एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी रैबिट्स का यूज़ करते हैं, ऐड किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, धुल दिया जाता है, ठीक है। अब चौथा स्टेप हमारा क्या है कि एक क्रोमेजन सिस्टम मीन्स जो सबस्ट्रेट है उसको ऐड करते हैं, क्रोमेजन सिस्टम ऐड किया जाता है। उसके बाद फिर कलर प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसके बाद उसे मेजर कर लिया जाता है। सबसे पहले हमारा एक बेल्स लिए खाली, फिर उसमें क्या किया, टेस्ट सीरम को अप्लाई किया, ऐड किए, जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है। वो एंटीजन क्या हुआ कि उस सॉलिड सरफेस से अटैच हो गया। फिर उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है कि उसको धुलने के बाद जो लेबल्ड एंजाइम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ है, जैसे कि रेबिट्स हो गया, उसको ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, धुल देते हैं। धुलने के बाद जो क्रोमोजन सबस्ट्रेट है उसको ऐड करते हैं, जो कि कलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। फिर उसके बाद हम मेजर कर लेते हैं। ये हमारा डायरेक्ट ELISA यहाँ पे ख़त्म हुआ। फिर आगे हम देखते हैं इनडायरेक्ट ELISA, ठीक है। इनडायरेक्ट ELISA क्या है, इन दिस टेक्निक एंटीजन इज कोटेड ऑन द माइक्रोटाइटर बेल्स। इस टेक्निक में क्या होता है कि एंटीजन जो है माइक्रोटाइटर बेल्स में क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है, उसके चारों तरफ कोट किया जाता है। उसके बाद जैसे कि ये हमारा माइक्रोटाइटर प्लेट है, तो इसमें क्या हुआ कि एंटीजन ऐसे कोट किया जाता है पूरा, ठीक है। उसके बाद फिर सीरम और सम अदर सैंपल कंटेनिंग प्राइमरी एंटीबॉडी इज एडेड टू द माइक्रोटाइटर बेल्स। सीरम या कुछ अदर सैंपल जिसमें कि प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है उसको क्या करते हैं, माइक्रोटाइटर बेल्स में ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं, छोड़ देते हैं रिएक्ट होने के साथ। किसके साथ रिएक्ट विद द कोटेड एंटीजन, जो भी एंटीजन पहले से कोटेड है उसमें क्या करते हैं कि उस एंटीबॉडी से रिएक्ट होने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एनी फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी वास्ड, जो फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी थी उसको हम धुल लेते हैं। धुलने के बाद जो भी बाउंड एंटीबॉडी है, जो एंटीबॉडी वहाँ पे अटैच है किससे, एंटीजन से, जो भी एंटीबॉडी एंटीजन से अटैच है उसको वैसे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं एनी फ्री प्राइमरी एंटीबॉडी इज वास्ड, कोई अगर इधर उधर जो एंटीबॉडी है एंटीबॉडी है जो मूव कर रही है उसको क्या करते हैं, धुल लेते हैं। एंड द बाउंड एंटीबॉडी टू द एंटीजन इज डिटेक्टेड बाय एडिंग, और कोई भी बाउंड एंटीबॉडी या एंटीजन डिटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, बाय एडिंग एन एंजाइम, कोई भी कॉन्जुगेट एंजाइम क्या करते हैं उसमें ऐड करते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं एंटीजन या एंटीबॉडी को वहाँ डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या है कि सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट बाइंड टू द प्राइमरी एंटीबॉडी, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो क्या करता है कि प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर लेता है। फिर आगे देखते हैं अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी, जो अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी है उसको क्या करते हैं, धुल लेते हैं और ए स्पेसिफिक सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम, और इसमें क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ऐड कर देते हैं एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज होने के लिए। एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है किसे, उस सबस्ट्रेट को। उसके बाद क्या करता है, बनाता है कलर प्रोडक्ट, फॉर्म करता है कलर प्रोडक्ट, और यह मेजर कर लिया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक प्लेट रीडर पर, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ELISA का एक मेन प्रिंसिपल रहा। आगे हम देखते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। जैसे कि हमारा ये बेल्स है, ठीक है, इस पर हम एंटीजन को कोट कर दिए, ठीक है। कोट करने के बाद इसको हम धुल दिए। धुलने के बाद इस पर क्या किया कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंटीजन से अटैच करवा दिए। एंटीजन से अटैच करवाने के बाद फिर क्या किए, इसे धुल लेते हैं। धुलने के बाद फिर क्या करते हैं, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी जो होता है, इसमें जो लेबल्ड एंटीबॉडी है वो क्या करता है कि
स्पेसिफिक एंटीबॉडी से अटैच हो जाता है, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी से, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एंटीबॉडी पहले से अटैच कराई गई है, तो जो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी है वो क्या करेगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडी से अटैच हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसे धुल लेते हैं। धुलने के बाद सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, जो कि क्या करता है, कलर प्रोडक्ट फॉर्म करता है। हमारा मान लीजिए कलर प्रोडक्ट है, यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। आगे हम इसका प्रोसीजर रिटर्न में देख लेते हैं। कोट द माइक्रो टाइटर प्लेट, उस माइक्रो टाइटर प्लेट को कोट करते हैं इंटीजन के साथ। उसके बाद ब्लॉक ऑल अनबाउंड साइड, जो अनबाउंड साइड जहाँ पे खाली जगह है उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। किसके एक सबस्ट्रेट की मदद से, 1 सेकंड, जो कि है बोइन सीरम एल्ब्यूमिन, उसकी मदद से क्या करते हैं, उस सरफेस को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि वो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट ना आए। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ऐड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी, उस सैंपल को ऐड करते हैं जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं रैबिट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ऐड कन्वर्ट टू द वही बेल्स में ऐड करते हैं, और क्या करते हैं, उस प्लेट को इंक्यूबेट कर देते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर। इतना करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस प्लेट को धुल लेते हैं, वॉश द प्लेट सो दैट अनबाउंड एंटीबॉडी इज रिमूव्ड, जिससे कि जो अनबाउंड एंटीबॉडी है वो रिमूव हो जाए, ठीक है। ऐड सेकेंडरी एंटीबॉडी, उसके बाद क्या करते हैं, जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो कि कॉन्जुगेटेड है वो ऐड करते हैं। उसके बाद किसके साथ कॉन्जुगेट हो जाता है, एक एंजाइम के साथ, और बन जाता है क्या, हमारा इम्यूनोग्लोबिन IgG, मतलब ये हमारी एंटीबॉडी फॉर्म होगी। उसके बाद फिर क्या करते हैं, उस प्लेट को धुल लेते हैं, जो कि अनबाउंड एंटीबॉडी है वो फिर रिमूव हो जाए। फिर वही है कि सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, जो कि एंजाइम के द्वारा कन्वर्ट होता है, एक कलर्ड प्रोडक्ट। ये अभी कलरलेस होता है, पहले तो ये कलरलेस होता है, जब एंजाइम रिएक्ट करवाता है तो क्या होता है, कलर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो आगे आपको हम इस वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलाइजा के बारे में बताया हूँ। अगली वीडियो में हम सैंडविच और कॉम्पिटेटिव इलाइजा के बारे में देखेंगे। तो हम यही चाहते हैं कि आप सब अपने करियर को लेकर इतना तो चिंता ज़रूर करिए कि आने वाले समय में आपका जो भविष्य है वो किस तरफ ले जाएगा, ये आपके हाथों में है। तो धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएं। एंड सपोर्ट मी। धन्यवाद, थैंक यू।